बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है वो खैरियत से हैं और आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की क्लास में खुशामदीद कहती हूँ। इसका चैप्टर नंबर 2 जो है वो हम कर रहे थे। प्रीवियस इसका जो टॉपिक हमने किया था वो मैपिंग किया था और मैपिंग के अंदर हमने देखा था कि हमारे पास जो है वो कॉन्सेप्चुअल से इंटरनल मैपिंग क्या होती है, इसके अलावा एक्सटर्नल से कॉन्सेप्चुअल मैपिंग क्या होती है, डेटा इंडिपेंडेंस के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। मैपिंग को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया था। आगे जो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके अंदर हमने डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस को पहले देखना है कि डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है। आइए अपनी क्लास का अपने टॉपिक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो इसमें डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस को देखते हैं। डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस जो होता है वो खासा लेंथी प्रोसेस होता है, यानी डेटाबेस को डेवलप करने का जो अमल होता है वो खासा लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसके लिए मुख्तलिफ़ स्ट्रेटजीज़ जो है वो फॉलो की जाती हैं। जनरल स्ट्रेटजीज़ जो डेटाबेस को डेवलप करने के लिए फॉलोअप की जाती है, उसके अंदर हम ये देखते हैं कि डेटाबेस जो है वो क्या हमारी यूज़र की तमाम रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर रही है, यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली है, उसकी सेटिस्फेक्शन हो रही है उससे। तो उसके लिए भी हम मज़ीद आगे जो है दो तरह की स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करते हैं डेटाबेस एप्लीकेशन को बनाने के लिए। वो दो स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो हमारे पास कौन कौन सी हैं। फ़र्स्ट वन हमारे पास टॉप डाउन डेवलपमेंट है और सेकंड हमारे पास बॉटम अप डेवलपमेंट है। टॉप डाउन डेवलपमेंट के अंदर क्या किया जाता है कि हम जो है पहले उसका ब्रॉड सिनेरियो देखते हैं कि कोई एप्लीकेशन डेटाबेस एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं तो उसको ब्रॉडली पहले देखते हैं कि उसकी जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या थी। जनरली हम उसकी रिक्वायरमेंट्स का एक सेटअप जो है वो एक प्रिपेयर कर लेते हैं कि जनरल जो है वो सिस्टम जो है वो क्या क्या चीज़ें जो है परफॉर्म करेगा, क्या क्या इसकी रिक्वायरमेंट है। तो हम उसका एक जनरल जो है मॉडल जो है वो तैयार कर लेते हैं। देन हम मूव करते हैं स्पेसिफ़िक की तरफ, यानी पहले उसके जनरल रिक्वायरमेंट को फॉलोअप किया जाता है, उसके बाद स्पेसिफ़िक इश्यूज़ की तरफ जो है वो मूव किया जाता है। अब इसके अंदर जो मॉडल एक जो है तैयार कर लिया जाता है वो द यूज़र मूव टू द डिटेल एंड द स्पेसिफिक इश्यूज़ यूजिंग दिस मॉडल। उस मॉडल को यूज़ करते हुए यूज़र जो है फिर उसके स्पेसिफिक इश्यूज़ की तरफ जो है मूव किया जाता है। दिस प्रोसेस आइडेंटिफाइज द पर्टिकुलर डेटाबेस एंड रिलेटेड एप्लीकेशन टू बी डेवलप्ड। उससे इसमें हम जो है उस एप्लीकेशन को देखते हैं कि इसके लिए कौन सी और किस तरह की हमें एप्लीकेशन जो है डेवलप करनी पड़ेगी। इसको फैच करने के लिए फाइनली हाई लेवल डेटा मॉडल इज़ टू ट्रांसफर्ड इनटू अ लो लेवल मॉडल। पहले जो हमने हाई लेवल मॉडल बनाया था, जो जनरल सिनेरियो को फॉलोअप करके बनाया था, उसके बाद हम उसकी मोर स्पेसिफिक व्यू की तरफ मूव करते हैं और हम उसका लो लेवल मॉडल जो है वो प्रिपेयर करते हैं। ऑल आइडेंटिफाइड सिस्टम डेटाबेस एंड एप्लीकेशन आर डेवलप। उसके अकॉर्डिंगली फिर हम डेटाबेस को फैच करने के लिए जो एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफ़िल करते हैं और उसको डेवलप करते हैं। देन हमारे पास जो अप्रोच आती है वो हमारे पास है बॉटम डाउन अप्रोच। इस स्ट्रेटजी में हम जो अप्रोच फॉलोअप करते हैं वो ये है कि हम पहले जो है वो स्टार्ट करते हैं अपना स्पेसिफ़िक इशू से, स्पेसिफ़िक इशू को लेके चलते हैं और देन मूव करते हैं ब्रॉड सिनेरियो की तरफ, जनरल इश्यूज़ की तरफ। इसको शुरू करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो है एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको व्यू करते हैं, उसमें देखते हैं कि इसके अंदर क्या ख़ामियाँ हैं, क्या इसके अंदर न्यू जो है वो फ़ीचर्स हम ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यूज़र्स के साथ मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ किए जाते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट ली जाती है। तो ये फिर स्पेसिफ़िक इशू हो जाते हैं। हम स्पेसिफ़िक इश्यूज़ को पहले डील करते हैं, फिर जब हमारी स्पेसिफ़िक रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है तो उसके बाद हम जो है फिर ब्रॉड इश्यूज़ की तरफ जो है वो मूव करते हैं, फिर उसे जनरलाइजेशन की तरफ जो है वो लेके जाते हैं। तो ये हमारी दो स्ट्रेटजीज़ थी, कौन कौन सी, टॉप डाउन डेवलपमेंट एंड बॉटम अप डेवलपमेंट। इसके बाद हम मूव करते हैं अपनी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की तरफ। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है, किसी भी चीज़ को डेवलप करने के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए ये सारे फेजेस जो हैं वो फॉलोअप किए जाते हैं। यानी ये जो आपको नज़र आ रहा है सीरीज़ ऑफ स्टेप्स, इनको फॉलोअप करना ज़रूरी है कोई भी चीज़ डेवलप करने से के लिए। तो कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम जो है ये वाले स्टेप जो है वो फॉलोअप करते हैं, या डेटाबेस डिज़ाइन करने के लिए या डेटाबेस एप्लीकेशन बनाने के लिए हम ये वाले स्टेप जो है
जो लाजमी तौर पर फॉलोअप करेंगे। वो स्टेप कौन कौन से हैं? प्लानिंग है, एनालिसिस है, डिज़ाइन है, कोडिंग है, टेस्टिंग है, मेंटेनेंस है। तो ये सारे स्टेप्स जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे, हम प्रॉपर जो है वो अपनी डेटाबेस जो है वो डेवलप नहीं कर सकते। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है वो किसी भी सिस्टम को डेवलप करने के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, तो इसलिए हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो आपका इम्पॉर्टेंट भी है। इसके बाद आपकी बुक के अंदर भी यही वाले फेजेस दिए गए हैं, जैसे कि प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है, वो प्लानिंग में ही आ जाता है। देन एनालिसिस है, डिज़ाइन है, डेवलपमेंट है, टेस्टिंग है, इम्प्लीमेंटेशन है, मेंटेनेंस है। ये सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फेजेस हैं। इसको हम इस सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को इन शॉर्ट हम जो है वो SDLC भी कहते हैं। आइए इसको मज़ीद देखते हैं। तो बेसिक सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो है एट द मिनिमम, इसके अंदर कौन कौन से फीचर्स, कौन कौन सी जो चीज़ें हैं उनको फॉलोअप किया जाता है। सिस्टम प्लानिंग, फॉर्मल रिक्वेस्ट, यानी कोई जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है फॉर्मली कोई सिस्टम डेवलप करने की, तो सबसे पहले हम सिस्टम की प्लानिंग करते हैं, सिस्टम का एनालिसिस किया जाता है, अंडरस्टैंडिंग की जाती है उसकी बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये क्या ये हमारे पास सिस्टम जो है ये बिज़नेस की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा या नहीं करेगा। सिस्टम डिज़ाइन, इसमें हम क्या देखते हैं, सिस्टम डिज़ाइन के अंदर हम सिस्टम का डिज़ाइन यानी उसका एक ब्लूप्रिंट जो है वो प्रिपेयर करते हैं। जो हमने नया सिस्टम जो है बनाना होता है वो, और उससे रिलेटेड तमाम डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो है वो करते हैं, ताकि जो हमने एनालिसिस के अंदर फ़ीचर्स वगैरह इकट्ठे किए थे, जो रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी की थी, उनके अकॉर्डिंगली फिर हम अपना सिस्टम जो है वो डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं, उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। जब एक नया सिस्टम जो है वो बना लिया जाता है, यानी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हम क्या करते हैं, एक नया सिस्टम जो है वो डेवलप करते हैं। डेवलपमेंट का फेज़ जो है, दैट्स न्यू सिस्टम इज़ कंस्ट्रक्टेड, यानी एक नया सिस्टम जो है वो बना लिया जाता है। सिस्टम ऑपरेशन एंड सपोर्ट, इसके अंदर मेंटेनेंस और उसकी इन्हेंसमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें जो है आ जाती हैं। ये बेसिक SDLC के स्टेप्स थे जिनको बहुत ही प्रीसाइज सा करके बताया है। अब हम आपकी बुक के अकॉर्डिंगली इसको स्टडी कर लेते हैं। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंगली सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का जो पहला फेज़ है वो क्या है, प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन। इस इन्वेस्टिगेशन, ये सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का सबसे पहला फेज़ है। इसका मेन जो है ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि सिस्टम के अंदर डेफिशिएंसीज और उसकी रिक्वायरमेंट देखना करंट इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट जो है इन्वेस्टिगेशन करना है कि किस तरह से सिस्टम जो है वो डेवलप किया जाएगा और क्या ये फिजिबल होगा भी या नहीं। उसके अंदर फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर की जाती है, वेदर द करंट टेक्निकल रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजीज अवेलेबल इन द डेवलपर्स ऑर्गेनाइजेशन और इन द मार्केट, क्या ये टेक्नोलॉजी जिस पर आप काम करने जा रहे हैं वो मार्केट में अवेलेबल भी है या नहीं है। वेदर द सिस्टम इज़ कॉस्ट इज़ इफ़ेक्टिव, क्या जो आप सिस्टम डेवलप करने जा रहे हैं उसकी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, क्या वो बेनिफिशियल रहेगी या फिर जो है वो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। हाउ इफ़ेक्टिवली यूज़र विल ऑपरेट दिस सॉफ्टवेयर वंस इंस्टॉल, एक दफ़ा ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया गया तो क्या ये इफ़ेक्टिवली यूज़ हो सकता है। फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट जो है इसके अंदर प्रिपेयर की जाती है। तो फिजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट क्या होती है, इज़ प्रोड्यूस्ड एट द एंड ऑफ दिस फेज़, इस फेज़ के एंड में ये रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाती है। अब फाइनल acceptance of the proposal system is taken from the user, एंड में यूज़र से उसकी एक्सेप्टेंस ली जाती है कि द नेक्स्ट फेज़ इज़ स्टार्टेड व्हेन द प्रपोज सिस्टम इज़ एक्सेप्ट, जब प्रपोज सिस्टम जो है एक्सेप्ट हो जाता है यूज़र की तरफ से, तो तब हम नेक्स्ट लेवल जो है नेक्स्ट अपना सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का फेज़ जो है वो शुरू करते हैं। और नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास कौन सा है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें करंट बिजनेस सिस्टम को जो है वो स्टडी किया जाता है डिटेल से कि वो किस तरह से काम कर रहा है और इसकी क्या न्यू रिक्वायरमेंट है, क्या इम्प्रूवमेंट जो है वो होनी चाहिए। इट इंक्लूड द डिटेल स्टडी ऑफ वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म बाय द सिस्टम एंड देयर रिलेशनशिप विद इन द आउटसाइड द वर्ल्ड, के सिस्टम के किस तरह से काम कर रहा है और बाहर की दुनिया के साथ जो है
इसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा या क्या किस तरह से ये डील करेगा। द एनालिस्ट एंड द यूज़र वर्क क्लोजली, इसमें एनालिस्ट और जिसने इस्तेमाल करना होता है इस सिस्टम को, वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं इस सिस्टम के फेज़ को कंप्लीट करने के लिए। डिटेल डॉक्यूमेंट इज़ प्रिपेयर्ड, इसके अलावा एक डिटेल डॉक्यूमेंटेशन जो है वो की जाती है सिस्टम लाइफ साइकिल के फ़ेज़ के एंड पर। उसके अलावा इसको हम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन कहते हैं। इसके बाद हमारा जो थर्ड फेज़ स्टार्ट होता है वो सिस्टम डिज़ाइन का, जिसमें आपको ये बताया गया था कि सिस्टम का ब्लूप्रिंट जो है वो तैयार किया जाता है। द रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज़ प्रोवाइड द रिक्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम, रिक्वायरमेंट का जो फेज़ था, जो एनालिसिस का जो फेज़ था, उसके अंदर जो रिक्वायरमेंट तैयार की गई थी वो इस सिस्टम के लिए बेस के तौर पर काम करती है। यानी उन रिक्वायरमेंट की रोशनी में क्या किया जाता है, सिस्टम का डिज़ाइन जो है प्रिपेयर किया जाता है। द डिज़ाइन फेज स्टेट्स how the system will meet the requirement and identified during the system analysis phase and mentioned in the requirement specification। जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के अंदर रिक्वायरमेंट पेश की गई है उनके अकॉर्डिंगली सिस्टम का डिज़ाइन जो है तैयार किया जाता है कि किस तरह से सिस्टम जो है रिक्वायरमेंट्स को मीट करेगा। तो सम एक्टिविटीज़ परफॉर्म ड्यूरिंग अ डिज़ाइन फेज़, इसके अंदर क्या क्या किया जाता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ डेटा एंट्री फॉर्म्स अलॉन्ग विद द डेटा एलिमेंट्स, डेटा एंट्री एलिमेंट्स के अकॉर्डिंगली जो है वो आइडेंटिफिकेशन होती है डेटा एंट्री फॉर्म्स की। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिपोर्ट्स आउटपुट ऑफ द न्यू सिस्टम, किस तरह से न्यू सिस्टम की जो है आउटपुट जो है वो जनरेट होगा। डिज़ाइन द फॉर्म टू और डिस्प्ले एज एक्सेप्टेड इन द सिस्टम, एक्सपेक्टेड इन द सिस्टम, किस तरह से डिस्प्ले जो है होना चाहिए, किस तरह से वो जो है वो काम करेगा, कौन से डिज़ाइन टूल्स के साथ मिलकर काम करेगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ डेटा एलिमेंट्स एंड टेबल ऑफ आर द डेटाबेस क्रिएशन, डेटाबेस क्रिएशन के लिए डेटा टेबल जो है वो किस तरह के होंगे, क्या उनके दरमियान रिलेशनशिप होगा। प्रोसीजर फॉर ड्राइविंग द आउटपुट रिपोर्ट फ्रॉम द गिवन इनपुट, जो इनपुट दिया गया है उससे आउटपुट रिपोर्ट किस तरह से जनरेट होगी, ये सारी चीज़ें जो है इसमें की जाती है। द डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ द एक्टिविटीज़, के एंड पर जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है उसको डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन कहा जाता है। The design specification is given to the programmer to start the software development। फिर वो जो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन वाला डॉक्यूमेंट होता है वो किसको दे दिया जाता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर को, कि वो सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट उसके अकॉर्डिंगली शुरू कर दें। नेक्स्ट हमारा फेज़ जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का है। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है, एक्चुअल कोडिंग होती है। पहले तो एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था, अब उसके अकॉर्डिंगली क्या किया जाता है, सिस्टम को प्रिपेयर करने के लिए कोडिंग की जाती है। प्रोग्राम्स आर टेस्टेड यूजिंग अ डमी डेटा, इसके अलावा जब कोडिंग हो जाती है आपका एप्लीकेशन या जो भी आप डेटाबेस की एप्लीकेशन बना रहे थे उसके अंदर आप डेटा डाल के डमी वैल्यूज़ डाल के उसको चेक करते हैं। प्रोग्रामर आल्सो प्रिपेयर द डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड टू अ प्रोग्राम से रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन भी होती है इस फेज़ में। द डॉक्यूमेंटेशन एक्सप्लेन हाउ एंड वाई सर्टन प्रोसीजर वाज कोडेड इन अ स्पेसिफिक वे, इसमें बताया जाता है कि क्यों किस तरह से जो है सर्टन टाइप कोडिंग जो है वो उसको फॉलो किया गया, कौन से प्रोसीजर जो है उनके अंदर यूज़ किए गए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर किसी और ने उस एप्लीकेशन पे काम करना हो, उस कोड को रीड करना हो तो उसको पता हो कि यहाँ पे ये कोड जो है वो क्यों इस्तेमाल किया गया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है फेज़ है वो सिस्टम टेस्टिंग का आता है। आफ्टर द प्रोग्राम आर टेस्टेड इंडिविजुअली, प्रोग्राम को इंडिविजुअल टेस्ट करने के बाद क्या किया जाता है, दैट सिस्टम इज़ टेस्टेड एज अ होल, यानी जब आप प्रोग्राम बना रहे होते हैं तो उसके मुख्तलिफ हिस्सों को पहले टेस्ट किया जाता है, उसके बाद उसको इंटीग्रेट करने के बाद सारे सिस्टम को एज अ होल चेक किया जाता है। ड्यूरिंग द टेस्टिंग फेज़ ऑल सॉफ्टवेयर मॉड्यूल्स आर इंटीग्रेटेड, तमाम जो मॉड्यूल्स तैयार किए गए थे उनको इंटीग्रेट कर दिया जाता है, मिला दिया जाता है। एंड टेस्टेड टू इंश्योर दैट दे आर रनिंग अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन, और टेस्टिंग की जाती है क्या वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली रन हो रहे हैं, उनके अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को पूरा कर रहे हैं। स्पेशल टेस्ट डेटा इज़ प्रिपेयर्ड एज द इनपुट फॉर प्रोसेसिंग, इसके अलावा स्पेशल टाइप का डेटा जो है वो इनपुट के लिए क्रिएट किया जाता है ताकि इनपुट देके उसको चेक किया जाए। द रिज़ल्ट आर एग्जामिन टू इंश्योर दैट दे आर करेक्ट, उसके बाद रिज़ल्ट को एग्जामिन किया जाता है कि क्या वो करेक्ट हैं और सही रिज़ल्ट जो है प्रोड्यूस हो रहा है इस सिस्टम पे। एक दफ़ा सिस्टम आपने टेस्ट कर लिया, टेस्ट करने के बाद सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC का जो नेक्स्ट फेज़ हमारे पास आता है वो सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन है, यानी एक दफ़ा सिस्टम टेस्ट हो गया, उसकी वर्किंग को सारी चेक कर लिया गया तो जो डेवलप
सिस्टम था उसको इम्प्लीमेंटेशन का जो है फेस यानी कि उसको इंस्टॉल करना यूज़र के लिए, फिर उसको इंस्टॉल कर दिया जाता है यूज़र के लिए। The following activities are performed before actual uses of a system. User personnel are trained to operate the system. इसमें यूज़र को ट्रेन किया जाता है कि किस तरह से वो सिस्टम को जो है मैनेज करेंगे, किस तरह से उसके साथ डील करेंगे। अगर कोई बग वगैरह आ जाता है या कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो वो किस तरह से उसको फेस करेंगे। वैसे तो अगर कोई बग या प्रॉब्लम आती है तो वो फिर डेवलपर के एंड पे ही होता है कि वो उसको ठीक करता है। द डेटा फाइल्स नीडेड बाय द सिस्टम आर कंस्ट्रक्टेड। इसके अलावा डेटा फाइल जो है वो क्रिएट की जाती हैं जो कि सिस्टम को रिक्वायर्ड होती हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो है वो सिस्टम मेंटेनेंस का आ जाता है। सिस्टम मेंटेनेंस में क्या हमारे पास जो है वो सिस्टम मेंटेनेंस को अगर हम देखते हैं तो द सिस्टम में बिकम लेस यूज़फुल इफ़ एनी चेंजेस अगर इन यूज़र इन्वायरमेंट, अगर यूज़र की इन्वायरमेंट के अंदर कोई किसी तरह का कोई चेंज आ जाता है, कोई मतलब जैसे इन्वायरमेंट जो है वो चेंज होती जाती है, आए दिन नई टेक्नोलॉजीज़ आती जाती हैं, तो यूज़र की रिक्वायरमेंट भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज होती है या फिर सिस्टम जो है फिर उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत होती है। द सॉफ्टवेयर में बी मॉडिफाइड फॉर इट्स इफ़ेक्टिव यूज़, तो इसके लिए सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करने की ज़रूरत होती है, उसको अपडेट करने की ज़रूरत होती है। द एक्टिविटी ऑफ अ सिस्टम मेंटेनेंस में वेरी डिपेंडिंग ऑन द स्केल ऑफ मॉडिफिकेशन एंड इन्हेंसमेंट, कि कितनी मॉडिफिकेशन और इन्हेंसमेंट जो है जब उसकी डेवलपमेंट के टाइम पर डिसाइड हुई थी कि कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई इंडिविजुअली भी अगर कोई इसको एप्लीकेशन को बना रहा है तो उसके बाद उसमें ये कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि कितना इसके अंदर इन्हेंसमेंट के चांसेस हैं, कितना बाद में जो है इसको इसको मेंटेन करके देंगे अगर कोई इन्वायरमेंट में चेंज आता है। तो ये सारा कुछ जो है पहले से डीलिंग हुई होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर सिस्टम की मेंटेनेंस होती है। लेकिन इसका स्केल जो है वो डिफरेंट होता है मॉडिफिकेशन का और इन्हेंसमेंट का, यानी कि बहुत थोड़े पैमाने पर भी इन्हेंसमेंट की जा सकती है या फिर बहुत बड़े बड़े चेंजेस भी जो हैं वो उनको भी अकोमोडेट किया जा सकता है। लेकिन ये सारा डिपेंड करता है उस टीम पर जो कि जिसने बनवाया है और जिन्होंने उसे डेवलप करके दिया है उनके दरमियान जो है ये होती है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है यहाँ पे इख्तिताम पज़ीर हुआ। इसके अंदर आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्यूरीज़ हैं, कोई चीज़ कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो उसके लिए आप लोग मुझे जो है बताएंगे कि हमें ये चीज़ जो है वो समझ नहीं आई, तो फिर हम उसको मज़ीद उसको देखने की कोशिश करेंगे कि आपको जो पॉइंट समझ नहीं आया उसको मैं बता दूँगी। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।